और योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अराजकता और अवैध कब्जों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति ही चलेगी। संभल में आज योगी आदित्यनाथ के ट्रिपल एक्शन ने अतिक्रमणबाजों और कटिया चोरों की नींद उड़ा दी। पहला प्रहार लाल मस्जिद के पास अवैध रूप से बनी सीढ़ियों पर हुआ। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई इन सीढ़ियों को बुलडोजर ने पल भर में ही गिरा दिया, मिट्टी में मिला दिया। दूसरा एक्शन बिजली चोरी के खिलाफ हुआ। आज भी कटिया चोरों पर बिजली विभाग की ताबड़तोड़ रेड ने हड़कंप मचा दिया। कुछ लोगों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। और तीसरा बड़ा एक्शन समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ हुआ। घर में अवैध निर्माण को लेकर उनको दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। चेतावनी दी गई कि अगर 7 दिनों में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बुलडोजर पूरे जोर शोर से जारी। सबसे पहले बात आज संभल में गरजे बाबा के बुलडोजर की। संभल में योगी आदित्यनाथ की फोर्स अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। अवैध कब्जे और बिजली चोरी पर योगी सरकार काल बनकर टूट रही है। एक और कटिया चोरों पर बिजली विभाग की टीम छापे मार रही है तो दूसरी ओर पीला पंजा अतिक्रमणबाजों के अवैध साम्राज्य को जमींदोज कर रहा है। योगी बाबा का ये एक्शन उस नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक है जहां कानून का राज सर्वोपरि है। बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने संभल में खलबली मचा दी है। सबसे बड़ा एक्शन संभल की लाल मस्जिद के पास देखने को मिला। मस्जिद के बाहर बनी सीढ़ियां जो सड़क पर कब्जा करके बनाई गई थी, देखते ही देखते बुलडोजर के प्रहार से ध्वस्त कर दी गई। जैसे ही बुलडोजर चला, अतिक्रमण करने वालों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। संभल नगर पालिका के द्वारा अब अवैध रूप से इंक्रोचमेंट जो किया गया था उसे लेकर बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में शुरू की गई है। ये वो इलाका है जहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद ये वही जगह पर है। हिंसा के बाद यहाँ पर अब जो अवैध रूप से जो निर्माण किया गया था, सड़कों पर इंक्रोच किया गया था, उसे हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लाल मस्जिद के आसपास के इलाकों में भी अवैध तरीके से बनाई गई कई घरों की चौखटें भी गिरा दी गई। अतिक्रमणबाज यहाँ भी सड़क पर कब्जा जमाए बैठे थे। योगी सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि चाहे घर हो, दुकान हो या धार्मिक स्थल, अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जों को पीले पंजे से ऐसे साफ किया गया जैसे दूध में बैठी मक्खी को हटाया जा रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो हमने यहाँ पे लगातार जो अभियान है उसे जारी रखने का निर्णय लिया है और कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। 6 टीमों के साथ 6 हमारे जो बुलडोजर है वो रहेंगे। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए पर्याप्त जो हमें मुनादी करानी थी और बैठकें करनी थी, सूचना देनी थी, वो हमने कर दिया। संभल में कटिया चोरों पर भी कड़ा एक्शन हुआ। संभल के कई मोहल्लों में बिजली विभाग की टीम ने छापे मारे। जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही थी वहां कटिया कनेक्शन काट दिए गए। कई कटिया चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया और जुर्माना ठोका गया। प्रशासन की छापेमारी में पता चला कि 6 घरों से करीब 100 घरों को चोरी छिपे बिजली की सप्लाई की जाती थी और बिजली विभाग के पास बिल भी नहीं भरा जाता था। आज पुलिस प्रशासन ने संभल की मस्जिद में बिजली चोरों की जांच की। इसके साथ ही दुकानों में बिजली चोरी की जांच की गई। वहीं घरों में प्रशासन ने छानबीन की। संभल में चोरों ने बिजली चोरों का रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले कुछ महीनों में बिजली चोरों ने विभाग को 5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, जबकि कल तो रिकॉर्ड ही टूट गया। सिर्फ कल के दिन करीब 1 करोड़ की बिजली चोरी का पता चला, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में अभियान तेज कर दिया। आप भी देखिए कैसे बिजली विभाग कटिया चोरों को रंगे हाथों पकड़ रहा है। ये बिना संयोजन बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। ऊपर एक टैंक लगा, उसी में इमर्सल रोड लगा करके पानी गर्म किया जा रहा है पूरी। अच्छा। 300 लीटर का टैंक है। अच्छा। प्लास्टिक तो पानी गर्म किया जा रहा है, बिजली चोरी किया जा रहा है। बिजली चोरी से। अच्छा,
तो कोई मीटर वगैरह यहाँ पर नहीं है? नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं। संभल में अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही थी, तभी एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। पता चला कि एक मकान में सिलेंडर रखे हुए हैं। खबर मिलने पर प्रशासन की टीम पहुंची तो सब हैरान रह गए। हाजी रब्बान नाम के शख्स के घर में 25 घरेलू सिलेंडर मिले। जब उनसे इसके कागज मांगे गए तो वो कागज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। स्थानीय निवासी संभल में प्रशासन के ताबड़तोड़ एक्शन को देखकर दंग है। हालांकि कुछ लोग इस कार्रवाई को धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए समान है। यूपी में सरकारी जमीन, बिजली और संसाधनों पर अवैध कब्जा अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सभी बराबर हैं और ये बुलडोजर अब इस न्याय का प्रतीक बन चुका है। इंक्रोचमेंट की वजह से नाली की सफाई नहीं हो पाती थी, इसलिए नगरपालिका के द्वारा आज यहाँ पर जो अवैध रूप से जो स्लैब डाले गए थे, जो सीढ़ियाँ बना ली गई थी, अवैध रूप से कब्जा किया गया था, वहाँ एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर एक तरफ बिजली चोरी को लेकर एक्शन में है, तो दूसरी तरफ जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है उस इंक्रोचमेंट को यहाँ पर हटाया जा रहा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। और आइए अब आपको संभल की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से वहां पर आज अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद की सीढ़ी तोड़ दी गई। आज मंदिर में रुद्राभिषेक भी हुआ, मंदिर में हनुमान पूजा भी हुई। वहां पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है और बिजली चोरी पर आज स्ट्राइक भी की गई।